घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर वही काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए तो थोड़ा सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप कच्चे आम को बिना कार्बाइड देकर पकाना चाहते हैं तो मेरी टिप्स को एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक चावल की ड्रम में कच्चे आम को इस तरह दे दी थी और 2 दिन के बाद ये आम देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पक गई है। बिना कार्बाइड से अगर आम पक जाए तो कार्बाइड देने की हमें क्यों ज़रूरत होगी। तो इस तरह आप चावल की ड्रम से बहुत ही आसानी से आम को पका सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये आम पक गए हैं। बस इस तरह एक चावल की ड्रम में आम को दे देना है और 2 दिन के बाद आप देखिएगा ये आम बहुत ही आसानी से पक जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कई लोगों की फ्रिज में इस तरह बर्फ़ की पहाड़ हो ही जाती है और इस बर्फ़ की पहाड़ को हम कैसे कम करें वही हमें समझ में नहीं आती। पर इस तरह डीप फ्रीज में बर्फ़ की पहाड़ होने से फ्रिज का भी नुकसान होता है। डीप फ्रीज की साइड में जो एक स्विच होती है वो स्विच को सिर्फ इस तरह दबा देना है और 2-3 घंटे बाद आप देखिएगा जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल भी गल जाएगा। पूरा फ्रिज को बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ डीप फ्रीज ही बंद होती है। और एक टिप्स है जिसे बर्फ़ थोड़ा सा फ्रिज में कम हो जाएगा। तो इस तरह आप छन्नी से ले लीजिए थोड़ा सा नमक, छन्नी में इस तरह नमक देकर इस नमक को आप डीप फ्रीज में इस तरह चारों ओर दे दीजिए। इस एक छन्नी की मदद से इस तरह आप चारों ओर डीप फ्रीज में नमक को दे देंगे तो जो बर्फ़ का पहाड़ आपके फ्रिज में होता है वो बिल्कुल भी कम हो जाएगी। अगर आपको ये टिप्स नहीं पता है तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में सारे कामों में से बर्तन धोने का काम हमें सबसे कठिन लगती है, फिर भी हमें दिन में 4 से 5 बार इस बर्तन को धोना पड़ता है और यही बर्तन धोने से हमारे हाथों को भी नुकसान होती है। कई समय तो किचन में काम करते करते हमारे हाथ इस तरह जल भी जाती है या काट भी जाती है और उस समय अगर हम बर्तन धोए तो जो साबुन सर्फ से हम बर्तन धोते हैं उसे ये काटने या जलने की जगह में बहुत ही नुकसान होती है। उस समय आप डायरेक्ट हाथों से बर्तन ना धोकर एक बोतल से भी बर्तन बहुत ही आसानी से धो सकते हैं। अगर बर्तन धोने से आपके हाथों की स्किन को कोई नुकसान होती है या आपके हाथों में कहीं कट गई है या जल गई है तो इस तरह आप ये टिप्स को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह हमें एक बोतल की ऊपर के हिस्से को काट लेना है और एक स्कॉच ब्राइट लेकर इस तरह हमें ढक्कन को स्कॉच ब्राइट के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह मैं एक बोतल की ऊपर के हिस्से को काट ली हूँ और इस तरह एक कांची की मदद से अच्छी तरह हमें इसे सेट कर लेना है और इस तरह एक स्कॉच ब्राइट में इस तरह लगा देना है। तो मैं यहाँ फेविक्विक का यूज़ करूँगी, आप कोई भी गम का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह चारों ओर देकर बस सिंपल इस तरह से लगा देनी है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये बन जाती है, पर बहुत ही एक काम का चीज़ है। इस तरह बनाने के बाद हम इसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इसे रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे बर्तन बहुत ही आसानी से धो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही मजबूत हो गया है। और बोतल की जो नीचे की हिस्से है इसको भी हम कई कामों में यूज़ कर लेंगे। तो ये वीडियो तो मैं आपको बाद में दूंगी। अब चलिए अब हम इससे बर्तन भी धो लेते हैं। तो इस तरह आप ढक्कन को खोलकर इसमें विम बार या जो साबुन आप यूज़ करते हैं उसको इस तरह आप डाल सकते हैं। इस तरह आप डाल लीजिए या विम बार साबुन भी यूज़ करते हैं तो स्कॉच ब्राइट की मदद से ले सकते हैं और इस तरह थोड़ा सा पानी देकर हम बर्तन को बहुत ही आसानी से धो सकते हैं।
इस तरह बर्तन धोएंगे तो अगर आपके हाथों में कहीं लगा है तो देख सकते हैं आप वो जगह बिल्कुल भी साबुन साफ नहीं लगेगा। एक हाथ में आप इस तरह स्कॉच ब्राइट को ले लीजिए और अगर आप चाहते हैं दूसरे हाथों में भी साबुन साफ ना लगे, आप हैंड ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं या आप एक पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन को हाथों में पहन लीजिए तो दोनों हाथों में बिल्कुल भी साबुन साफ नहीं लगेगी। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से हमारे काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं इससे हमारा बर्तन अच्छी तरह क्लीन नहीं होगा तो बिल्कुल भी मत सोचिए, एक बार इसे बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरी गारंटी है आपको बहुत ही पसंद आएगी और इससे बहुत ही आसानी से हमारा बर्तन भी क्लीन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं बर्तन को क्लीन कर रही हूँ और मैं एक बर्तन को भी आपको धोकर दिखा देती हूँ। और ये जो स्कॉच ब्राइट है इसको हमें अच्छी तरह धोकर रख देना है। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन कितना चमक रही है। हम जो हाथों में धोते हैं उसी तरह ही हम इस तरह धो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे।